इस कंसेप्ट को समझते हैं रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। दोस्तों दो नंबर के बीच में कैसे हम कोई तीसरा रेशनल नंबर निकालेंगे, आइए देखते हैं। और ये भी समझते हैं कि दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। इसको समझाने के लिए दो नंबर ले लेते हैं। लेट से मैं एक नंबर लेता हूं a, ठीक है, दूसरा नंबर ले लेता हूं b, ठीक है जी। मैंने दो नंबर ले लिए। दोस्तों मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में यहां पर एक नंबर निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं? देखिए, a है वो भी अपने आप में रियल नंबर है, b है वो भी अपने आप में रियल नंबर है। अब दोस्तों a और b क्या है? अपने आप में रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बीच का नंबर किस तरह से निकलेगा देख लेते हैं। देखिए, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेके चलें तो मान लेते हैं मैं a की कुछ वैल्यू रख देता हूं 2, ठीक है ना। b की भी मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू रख देता हूं 5। तो यहाँ पर अगर मैं 2 और 5 रखता हूं तो बीच में मैं अगर नंबर निकालूं तो कुछ भी नंबर मिल जाएगा मुझे। क्या? 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं निकाल सकता हूं। बट ये तो बड़ा ही सिंपल मेथड हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको कोई भी रैंडम नंबर दूं तो उसके बीच में आप कैसे नंबर निकालेंगे? दोस्तों अगर मैं आपको कोई भी रैंडम रेशनल नंबर दूं उसके बीच में आप कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे कैसे देखते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, दो नंबर हैं ए और बी, इनके बीच का नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी को आप ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। आपको क्या मिलेगा? आपको ए और बी के बीच का मिडल नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। इस कंसेप्ट से इसको लेके चलते हैं। तो यहां पर अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे ये, तो ये क्या बनेगा? 2 प्लस 5/2 कर दिए, ये बनेगा 7/2 करेंगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा? 3.5। और 7/2 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम आते हैं, ये देखिए 2 करते हैं, यहां पर 5 लिखते हैं, तो ये जो नंबर आने वाला है ये क्या है? 7/2, ठीक है। रेशनल फॉर्म में लिखा है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब कोई हमसे सवाल करता है कि जी और नंबर हो सकते हैं इसके बीच में? बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 और 5 जो आपने शुरू में लेके चले थे तो 7/2 मिल गया। अब आप क्या करिए, अब आप 2 और 7/2 के बीच का नंबर निकाल लीजिए, ठीक है ना। इसके बीच का ना यहाँ पर नंबर निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? इसी मेथड से निकाल लेते हैं। इस मेथड में अब क्या होगा, एक एंटिटी 2 होगी, दूसरा क्या होगा? 7/2, ठीक है ना। डिवाइड बाई 2 कर लीजिए इसको। ये कितना बनने वाला है? ये होगा 4 प्लस 7, ये होगा 11/4। ये जो नंबर है ना, अब ये आ गया इनके बीच में। किसके बीच में? 2 और 7/2 के बीच में। तो यहां लिख दीजिए, ये है 11/4, ठीक है जी। तो इस तरह से आप किसी भी दो नंबर के बीच का नंबर निकाल सकते हैं। कंसेप्ट यही है कि आप शुरू का नंबर और लास्ट का नंबर का सम ले लीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपको उनके बीच का मिडल नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने देखा कि मैं दो नंबर के बीच का एक नंबर निकाला, दो नंबर के बीच में सबसे पहला नंबर निकाला 7/2, ठीक है ना। 7/2 निकलते, और अगर नंबर चाहिए तो और निकाल लीजिए, और चाहिए तो और निकाल लीजिए, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये एक हमारा बेसिक कंसेप्ट हो जाता है। अगर मान लेते हैं मैं इसको रेशनल फॉर्म में ले लूं, मान लेते हैं मैं ए की वैल्यू ले लूं 1/7, ठीक है। बी की भी वैल्यू ले लूं मैं, लेट से 9/7। इनके बीच का नंबर कैसे निकालेंगे? ये भी एक कंसेप्ट है। यहां पर भी हमें कुछ नहीं करना, वही चीज लागू करनी है। 1/7 प्लस 9/7 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 9 प्लस 1 8/14। तो इसके बीच का नंबर क्या आ जाएगा? इसके बीच का नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 8/14, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो कंसेप्ट भी हमने देख लिया और समझ भी लिया कि किस तरह से हम नंबर्स को निकालते हैं। और क्या तरीके हो सकते हैं दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने के? दोस्तों एक और फंडामेंटल मैं आपको देता हूं। देखिए, जैसे मैंने नंबर लिया था पीछे 2 और 5, ठीक है। आपको इसके बीच में मान लेते हैं कुछ भी 6 या 7 या 8 10 कितने भी नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 2 को मैं कन्वर्ट कर देता हूं 12/6 में, क्योंकि ये भी 2 ही होता है। 12 से डिवाइड करूंगा 6 को, ये भी 2 बनता है। 5 को मैं लिख सकता हूं 30/6 में, क्योंकि 30 को डिवाइड करूंगा 6 से 5 मिलेगा मुझे, ठीक है। इस फॉर्म में देखिए, यहां पर मैंने 2 को लिख दिया, यहां पर मैंने 5 को लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इनके बीच के नंबर निकालने। कितने नंबर निकालूं मैं इनके बीच के? देख लेते हैं। ये देखिए यहां पर एक ले लेते हैं, ये, ठीक है। मैं मान लेते हैं 6 नंबर निकालता हूं। तो देखिए, डिनोमिनेटर 6 है, तो यहां तो मैंने सबसे पहले 6 लिख दिया, ठीक है। इन सभी नंबर के नीचे 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे यहां पर 12 से लेके 30 के बीच के नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे यहाँ 12 से लेकर 30 के बीच के नंबर लिखने हैं। तो क्या क्या लिखूंगा मैं मान लेते हैं लिख दूंगा 14, मैं मान लेते हैं लिख दूंगा 18, मैं मान लेते हैं लिख दूंगा 21, मैं मान लेते हैं लिख दूंगा 23, 26,
29, कुछ भी लिख दूंगा बट वो 12 से 30 के बीच में रहे। क्यों क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि डिनोमिनेटर जो 6 है ना, डिनोमिनेटर लिख देता हूं, वो क्या हो जाता है, वो सेम हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो छोटे नंबर थे 2 और 5, सबसे पहले उनको बड़ा बना लिया। इस कंसेप्ट को बोलते हैं स्केलिंग। हमने स्केलिंग करके इनको बड़ा बना लिया, ठीक है ना। 5 को हमने देखिए 35 6 रख दिया, और जैसे ही स्केलिंग करी तो हमें देखिए कितने ऑप्शंस मिल गए, ठीक है। हमें पी बाई क्यू की फॉर्म मिल गई। पी बाई क्यू की फॉर्म में आप क्यू जो डिनोमिनेटर है, जो मैंने 6 लिया यहाँ पे, कॉमन कर दीजिए। तो देखिए कितना बड़ा स्पेस मिल गया। पहले कितना स्पेस था, 2 और 5 के बीच में। देखिए अगर मैं इंटीजर की बात करूँ तो 2 ही इंटीजर आ पा रहे थे, एक तो 3 और एक 4 और एक 4, ठीक है ना। बट अगर मैं अब देखूं 12 और 30 के बीच में, देखिए ऊपर वाले न्यूमरेटर में कितने सारे इंटीजर आ सकते हैं। बट पी बाई क्यू की फॉर्म में, जो क्योंकि 6 डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो इस तरह से हम उसको बना सकते हैं। ये भी एक बहुत इजी फंडामेंटल होता है। बट अगर कोई कहता है कि नहीं, आपको और भी नंबर निकालने को दिए जा रहे हैं, इतने से काम नहीं चलेगा, और भी निकालिए, कैसे निकालेंगे, वही कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। 2/5, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके बीच की स्पेस को ना, इसकी बीच की स्पेस को दोस्तों आपको और वाइडर बनाना है। कैसे बनाएंगे वाइडर, देख लेते हैं। आप 2 को यहां पर स्केलिंग करिए। 2 की स्केलिंग किस तरह करेंगे, 2 को आप दोस्तों ऐसे लिख दीजिए, 5000 डिवाइडेड बाय 2500। ये भी तो 2 ही आता है, ठीक है। देखिए कितनी बड़ी स्केलिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब आप 5 को कैसे लिखेंगे, 5 को लिखेंगे आप यहाँ पर 5 को लिख देंगे 12500 डिवाइडेड बाय 2500। क्यों ऐसे मैंने किया है, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर की चिंता है, मुझे न्यूमरेटर को इक्वल रखना है। अब आप देखिए 5000 से लेके 12500, कितनी बड़ी स्पेस है, कितने सारे नंबर्स हैं आपके सामने, आप ले सकते हैं। कितने नंबर आपको कोई निकालने बोले, सिंपल सी बात है, उसके नीचे क्या करिए, सबसे पहले डिनोमिनेटर को बैठा दीजिए। 2500 डिनोमिनेटर है आपका, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और ऊपर आपको नंबर लिखने को बोले तो कोई भी नंबर लिख दीजिए जो कि 5000 से लेके 12500 के बीच में है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर। लेट से आप लेते हैं 7500, 8000 लिख देते हैं आप, 9000 लिख देते हैं आप, 10000 लिख देते हैं आप, 11000 लिख देते हैं, कोई भी नंबर लिख दीजिए। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ लर्न देखिए क्या हुई, कि वाइडर अगर चाहिए तो स्केलिंग बड़े से करिए, मतलब बड़ा बनाइए। किसको, इस फॉर्म को। जैसे 2 को मैंने देखिए 5000 बाय 2500 कर दिया, 5 को मैंने 12500 बाय 2500 कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये भी निकल के 5 ही बनता है। तो इस तरह से हम स्केलिंग मेथड से यहाँ पर वाइडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर गौर करिए दोस्तों, हम इस कंसेप्ट को नंबर लाइन के फॉर्म में समझते हैं। नंबर लाइन के फॉर्म में कहने का मतलब है कि जब हम कभी भी रेशनल नंबर की बात करते हैं तो वो किस तरह से नंबर लाइन पे बैठेंगे। तो इसका एक कंसेप्ट आपको बताते हैं कि जो सबसे पहले रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर्स जो होते हैं वो नंबर लाइन पर बैठते हैं, नंबर लाइन पर बैठते हैं। बट रियल नंबर हमारे पास 2 फॉर्म में होते हैं। क्या क्या फॉर्म होती हैं, एक तो होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, ऐसे लिख देते हैं। रेशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म, और इर्रेशनल नंबर जिनकी पी बाई क्यू की फॉर्म ना बन पाए, ठीक है जी। तो यहां पर ये दोनों नंबर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप नंबर लाइन पे ये दोनों नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर लाइन पे आपके सिर्फ रेशनल नंबर ही हैं, नहीं, नंबर लाइन पे आप रियल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये दोनों फॉर्म ऑफ नंबर कहां पे रिप्रेजेंट होंगे, नंबर लाइन पे, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं बोथ रेशनल एंड इर्रेशनल numbers can be represent on a number line, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे मैं नंबर लाइन इस तरह से बनाई थी, ठीक है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म तो देखिए इजीली रिप्रेजेंट हो जाएगी। बाकी इर्रेशनल नंबर के कंसेप्ट में जब आएंगे तो बताएंगे किस तरह से इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बैठाते हैं। बट ये दोनों नंबर मतलब कि रियल नंबर जो होता है ना, इनके फादर वो नंबर लाइन पे बैठ गए, तो अगर इनके फादर बैठ गए तो ये दोनों भी नंबर लाइन पे बैठेंगे ही बैठेंगे। इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है, हमें कॉन्सेप्ट को समझाने की आपको लिया, बिल्कुल स्क्रैच से समझाया, और फिर हम इसको बड़ा करते गए। अगर आपको जितनी बड़ी स्केलिंग चाहिए उतना बड़ा करते रहिए, आपको 2 नंबर के बीच में और रेशनल नंबर मिलते चले जाएंगे। इस तरह से दोस्तों हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप